हसनपुर थाना की लापरवाही से आज कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला समस्तीपुर जिला के हसनपुर थाना क्षेत्र के मुरहा गांव से जमीनी विवाद को लेकर बड़ा सवाल सामने आया है। दबंगों और बाहरी गुंडों के साथ मिलकर की गई मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को परिजनों ने पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुर पहुँचाया, जहां से स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया। घायलों के परिजनों का आरोप है कि विवादित जमीन उनकी है, लेकिन उस पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा, कई बार थाने में लिखित शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों का यह भी आरोप है कि आरोपी पक्ष दबंगई दिखाते हैं, बाहरी गुंडों को बुलाकर बार बार हमला करवाते हैं और हमें फंसाने की साजिश रचते रहते हैं। उसके बाद परिजन ने क्या कुछ कहा, देखिए। आए थे हम लोग, वहाँ पर थे और मेरी मम्मी भी थी। मेरा जमीन है और उस पर वे लोग रहते थे, तो घर बना के वही लोग रहते थे, लेकिन उस जमीन पर वह जमीन मेरा था और मेरे मम्मी पापा वहीं पर रहने लगे और वो लोग चले गए मारपीट करके 2-3 दिन पहले। फिर आज आए हैं तो फिर मेरी मम्मी और पापा थे, तो मम्मी के हाथ में बैंडेज था, पापा को मारे और भैया फिर पीछे से गए थे तो भैया को भी बहुत मारे और भैया पापा मम्मी तीनों बेहोश थी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम फोन किए थे 112 पर, तो वे फोन नहीं उठाए थे। उसके बाद में एम्बुलेंस को बुलाया और यहाँ हॉस्पिटल आए हैं। अभी तक कार्रवाई भी नहीं चला है, हॉस्पिटल भी कुछ भी नहीं हुआ है। जब से सबसे पहली बार मारपीट हुआ था उसके बाद आवेदन दिया गया था थाना को क्या? हाँ, दिया गया था। उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं। हम जानते हैं इतना जो जमीन के बारे में लड़ाई होता है, जमीनों का नहीं है। उनका पास कागज पत्र कुछ भी नहीं, इनका पास कागज पत्र है। वो जब केस किया तारीख हुआ, तारीख पर भी गया, गवाह मांगा उनका तरफ से, वो गवाह नहीं गुजरा है। ये आदमी वहाँ पर में पहुँचा, इनका तरफ से गवाह, उनका तरफ से गवाह नहीं हुआ, वहाँ से फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद भी यहाँ पर में जबरदस्ती मारपीट किया है। कौन कौन मारपीट किया? अब कौन मारपीट किया? वही जो घर बना बेटा कारीदास अमीन, हमारा बेटा का उनका बेटा बिट्टू दास। मारपीट करने वाला कौन कौन आदमी था? कारीदास, बिट्टू दास, नमीन दास और मीला देवी थी, वो भी थी, और हीरा दास था, उनका लड़का था 2, मुन्ना कुमार था, और हम नाम नहीं जानते हैं। 10 थे। 10 आदमी थे? हाँ, 10 आदमी, 10-11 थे। क्या सब लेकर आए थे हथियार में? हथियार में लेकर आए थे, डंडा था और रॉड था और फट्ठार हम देखे। किस चीज से आए थे वो लोग? वे लोग पैदल ऐसा ही आए थे। फिर जब वो लोग घर के सामने आए थे क्या बोले आप लोग जो मारपीट करना शुरू कर दिया? हम लोग इतना ही बोले, प्रशासन आया था तो बोला क्या, गाड़ी था वहाँ पर, 2 गाड़ी है, तो 2 गाड़ी है, तो बोला क्या हमारे सामने जब हम आएंगे ना, प्रशासन बोले हम आएंगे तब दीजिएगा लेकर, और वे लोग आए जबरदस्ती गाड़ी ले जा रहे थे, तो एक गाड़ी ले गए और एक गाड़ी को वहीं पर फोड़ने लगे फंसाने के लिए। किसका गाड़ी था? नवीन दास का था। नवीन दास का गाड़ी था। गाड़ी कौन तोड़ रहा था? नवीन दास का बेटा। नवीन दास का बेटा गाड़ी तोड़ रहा था। हाँ। वो गाड़ी तोड़ के मतलब आप लोग को फंसाना चाहता था? हाँ, फंसाना चाहता। फिर क्या हुआ? तो फिर हम लोग मना कर रहे थे, उसी पर डंडा बरसाने लगा। कौन कौन डंडा बरसा रहा था? नवीन दास, कारीदास, बिट्टू दास और मुन्ना कुमार था, हीरा दास के 2 लड़का था, और हम और नहीं जानते हैं, और थे 2-3 साथ में। मतलब 10-12 आदमी आए थे और मारपीट करके चल गए थे? हाँ, मारपीट करके चल गए। क्या हुआ जो आप लोग के साथ मारपीट हुआ था? परसों 9 बजे हम काम पर चल गए। काम पर गए तो मेरी मम्मी कखनी गई, 10 बजे हमारे पास फोन आया, शंभू भैया मेरे साथ में था कि मम्मी के हुआ मारलक और हम चल ही। तो हम आए यहाँ घर आए, सरपंच जी को हम काम कर रहे थे केबाइल में, तो घर आए तो देखे हमारी मम्मी को सब हुआ को पब्लिक लोग पकड़ कर रखने थे और मम्मी के मेरी दांती पर दांती लग रहा था। नवीन दास ओजे था बगले में, तो 112 का सब पब्लिक लोग मिलकर दे दिया। यहाँ आया थाना पर, फिर थाना पर से छूट कर चल गया। 112 लेकर गए थे, फिर छोड़ दिया उसको? हाँ, छूट गया। आप लोग आवेदन दिए थाना में, फिर कैसे छोड़ दिया उसको? आवेदन तो पहले पड़ा था। पूछे ना पुलिस से काहे छोड़े उनको? नहीं, हम नहीं पूछे। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आवेदन दिए? उसके बाद आवेदन के बाद तब
वहाँ पर हम्म, तब वहाँ पर हम लोग जब मारपीट हो गया ना तो वहाँ पर हम लोग घर को वो लोग खुला छोड़ कर चल गया। चल गया तो हम लोग उसमें ताला मार दिए। ताला मार दिए तो बिहान होकर ये प्रशासन यहाँ से गए, हम नाम नहीं जानते हैं। सब काम कर रहा है भैया बबलू दास, तो हम नाम नहीं जान रहे हैं प्रशासन को। तो प्रशासन गए तो हुआ सब कुछ के अथी हुआ, बोला कि ये लोग गए हैं थाना पर, बोल रहा है सब कुछ लूट लिया है। फंसाने के इरादे से। फंसाने के इरादे से। फिर क्या हुआ? फिर प्रशासन गया, जांच में गया तो सब कुछ देखा हुए पर था। तो हमको बोला कि अथी खोलिए, ताला मारे हैं ना, खोलिए हम देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो सब चीज़ उसी में था, सब लिख लिया। लिखने के बाद फिर बोला कि जो सामान अगर लेने आएगा तो हमको कॉल करिएगा। तो हम तो नहीं थे वहाँ पर, मम्मी थी और पापा था। हम गए थे गैस एजेंसी, गैस लेने गरपुरा गए। उधर से आए तो हमको फोन आया कि यहाँ मम्मी पापा के मारे हो, तो हुआ गए थे। तब गए तो लड़का कह रहे थे, अरे रे क्या मालूम है कि हम पर डंडा बरसाने लगा। कौन कौन मारपीट कर रहा था? मुन्ना था, बरजेश था और गिरीश था, बिट्टू था। मुन्ना जो बोले न, मुन्ना बरजेश उसी का नाम है, मुन्ना या तो बरजेश। और नमीन था, ये सब। और उसके साथ में कितना आदमी था? उसको साथ में 2-4-10 आदमी था। तो उतना भी ध्यान नहीं दिया, हमको लाठी मतलब उन लोग को नहीं पहचानते जो लोग आपके साथ मारपीट कर रहा था? बाहर से बुलाए थे वो लोग? हाँ, हम वहाँ पर गिर गए तो नहीं देख पाए। और तब पब्लिक लोग हुआ बोला कि तू जो अथी में इलाज करवे यहाँ हम फैसला देबो कल। पब्लिक लोग क्या मांग करते बड़ी अधिकारी से? यही कह रहे हैं कि जगह को पूरा अथी करवा दिया जाएगा। और हम लोग गरीब हैं, हम लोग अकेला रहते हैं। वो लोग सोचता है कि इसको मारपीट कर देते हैं और जमीन लेगा लेकिन मारपीट देते हैं। ये बात है वहाँ पर। आपका और क्या नाम बोला हुआ? कि विकास कुमार, और बोला कि जमीन तो छोड़बे करेंगे, जमीन छोड़बे करेंगे लेकिन सबको मार के बर्बाद कर देंगे। कौन बोल रहा था ऐसा? ऐसा बोल रहा था नमीन दास और कारीदास का बेटा, सब बोल रहा था। और वहाँ पर अथी भी हुआ है, पंचायती भी हुआ है। पंचायती होने के बाद वहाँ पर प्रशासन का गाड़ी भी था और पब्लिक भी था। साइन मोहर चुटकी निशान सब हो गया। 13,000 रुपया मती का डिमांड भी हो गया, वो भी मिल गया। जब हम प्रशासन द्वारा बांस को काटने का अथी मिला तो प्रशासन गए थे, यहाँ से नारायण चौकीदार हैं, तो वो गए थे तो उनको भी काटने के लिए नहीं दिए। नमीन दास को पत्नी थी, वो बोली कि तोरो फंसेबो, तू यहाँ काटे ले लिए, तो काटने नहीं देते। तो वो फिर घूर कर चल आई। तब इतने बात है सर। अभी आप लोग हसनपुर में इलाज करवाए, यहाँ से रेफर हुआ है? रेफर हो गया है समस्तीपुर के लिए।